हेलो स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन आई थी वो हमारे पास ये आई थी। देन आफ्टर हमें क्या करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ जो होगा वो हमें करना है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। उसके लिए क्या करना होगा, इसको कंपेयर करते हैं हम जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वे y कैन बी टेकन एज द कॉन्सेंट्रेशन एंड x इज टेकन एज टाइम। ओके, तो इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज किया। दैट मीन्स जो अब यहाँ पे a जो है इसको y ले लिया, माइनस के इज m, t इज x एंड a नोट इज c। यहाँ जो x है सॉरी m जो है वो है स्लोप, ये स्लोप, ठीक है। और जो c है दिस इज इंटरसेप्ट, c इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो गैप होता है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ए नोट। ए नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो मैक्सिमम होगी रिएक्टेंट, जब इनिशियली सारा का सारा रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। देन आफ्टर हम इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने देखा कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है और नेगेटिव स्लोप के लिए जो ग्राफ आता है वो डाउनवर्ड लाइन आती है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया इसमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में k इज नेगेटिव स्लोप, ओके, दैट इज माइनस के है ना यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव स्लोप। ओके, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ग्राफ ऐसे आ जाता। देन आफ्टर कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस जो होती है दे आर ऑफ जीरो ऑर्डर। दैट मीन्स इफ वी आर नॉट यूजिंग catalyst, doesn't matter how much we are taking the concentration of the reactant, the rate of reaction is not get altered. Okay, so one more example is 2HI giving out H2 plus I2. This is AU, gold. Okay, this is gold catalyzed reaction. H2 plus Cl2 is giving HCl in presence of light. Okay, this is also a zero order reaction. अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कर दी हमने। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है किसी भी रिएक्शन की आधी जिंदगी नहीं। हाफ लाइफ मीन्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। दैट मीन्स अगर इनिशियली हमने 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिए मान लो, तो अगर 5 मोलर हो जाती है दैट मीन्स जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो गई, उसको हम उस रिएक्शन की हाफ लाइफ बोलेंगे। ओके, द टाइम टेकन बाई रिएक्शन टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड half life. Okay, it is denoted by t half. This is t half. This is subscript 1/2. So हम देखेंगे t half की कितनी वैल्यू आती है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वी नो दैट, कंसिडर दैट दिस इज a चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। इनिशियली जो होगा a की कॉन्सेंट्रेशन हमने लेके चली a नोट, किसी टाइम t पे a है और t हाफ पे, हाफ टाइम पे क्या है, ए नॉट बाई 2। तो हमें किसी टाइम टी की बजाय, जैसे कि ये किसी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे, अब जब हम टाइम ही हाफ लाइफ कंसिडर कर रहे हैं तो हमें वही टी हाफ लेना पड़ेगा और यहाँ पे हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी होगी। और हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ, ए नॉट बाई 2। सो इट बिकम्स ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 एंड इट कम्स आउट टू बी के टी, टी इज substituted by t half. Okay, a naught minus a naught by 2 कितना होता है, a naught by 2 equal to k t half and t half becomes equal to a naught upon 2k. Okay, ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई t half के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसका फॉर्मूला होता है t half is equal to a naught by 2k where k is rate constant. Okay, a naught is the initial concentration. इसका मतलब जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। देन आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो वही सब कुछ करना है जैसे जीरो ऑर्डर में किया था। इसके जो इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे और रेट के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, माइनस मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डी टी। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन और वो किसके इक्वल होगी, के ए की पावर 1 आएगी क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो वी पुट ए रेज टू पावर 1। देन आफ्टर माइनस डी ए बाई डी टी बिकम्स इक्वल टू के समथिंग रेज टू पावर 1 मीन्स द सेम थिंग दैट इज के ए।
अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इस माइनस साइन को हम इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, हमें पूरी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन चाहिए उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन किया दोनों साइड में। और यहाँ जो डी ए जो है, ये सेम टाइप के जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो टर्म्स है, वो हमने एक साइड ले ली, डी ए अपॉन ए आ गया, और डी टी को इस साइड में ले गए। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए बिकम्स इक्वल टू माइनस के डी टी, और 1 अपॉन ए इंटू डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ए। ओके, दिस इज नेचुरल लॉग एल एन ए बिकम्स इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज के टी। और इंटीग्रेशन हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है उसको उसमें ऐड अप करते हैं, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट किया है आई। ओके, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन आफ्टर वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड फॉर दैट वी टेक द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब होगी, जब टाइम जीरो होगा, जब शुरुआत हुई नहीं थी रिएक्शन की, तब जब सारा का सारा रिएक्टेंट ही था, देन A will be A naught and T will be 0. That means time is 0. So initial concentration of reactants is ln A naught equal to minus, देखो A की बजाय हमने A naught रख दिया, अभी जो इक्वेशन आई थी उसमें this is ln A and the concentration at initial time is A naught, तो A की बजाय हमने A naught रख दिया, ठीक है, और T की बजाय T हाफ रख दिया, और सॉरी T 0, तो जीरो से ये मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, एंड आई बिकम्स इक्वल टू एल एन ए नोट। ओके, इस वैल्यू को जो प्रीवियस इक्वेशन हमने यूज़ की थी उसमें पुट कर दी आई की वैल्यू, एंड इट कम्स आउट टू बी एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहाँ आई आया था, आई की जगह हमने क्या रख दिया, एल एन ए नोट। अब इस एल एन ए नोट जो है, इसको हम या तो के टी को इस साइड लेके जाओ या एल एन ए नोट को, तो अगर हम एल एन ए नोट को इस साइड में लेके जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी एल एन ए माइनस एल एन ए नोट। ये जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी एल एन ए माइनस एल एन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, log a अपॉन log b, तो एल एन ए अपॉन एल एन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस को अगर प्लस करना हो तो हम ए नोट अपॉन ए भी कर सकते हैं, ठीक है, ए नोट अपॉन ए भी कर सकते हैं। सो के बिकम्स इक्वल टू 1/t, के बिकम्स इक्वल टू 1/t एल एन, अभी देखो ये माइनस सिंबल हटाने के लिए एल एन ए नोट अपॉन ए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब क्या बात है, अब हमें क्या करना है, देखो ये कब गिवन है, जब हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो। कई बार ऐसा होता है इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं गिवन होती, या फिर अगर वो गिवन भी है तो हमसे जो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है वो किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में पूछा जाता है, जिसमें ना द फर्स्ट टाइम जीरो है ना सेकेंड टाइम जीरो है। ओके, मतलब इनिशियली कुछ भी मेंशन नहीं होता, इन दैट केस क्या होगा, 2 टाइम्स आर गिवन T1 एंड T2। सो अगर T1 है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन मान लो A1, और T2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन मान लो A2, और इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एल एन A1 इक्वल टू माइनस के T1 प्लस एल एन ए नोट, एल एन A2 इज इक्वल टू टी की जगह T2 रख दिया प्लस ए नोट, ठीक है। इस इक्वेशन में ए की जगह A1 रख दिया और टी की बजाय T1 और T2 रख दिए, A1 A2 एंड T1 T2। देन आफ्टर इनकी सब्ट्रैक्शन की, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं, एल एन A2 माइनस एल एन A1, ये A2 अपॉन A1 हो जाएगा, इसमें एल एन ए नोट से एल एन ए नोट कैंसिल, एंड माइनस के कॉमन आ जाएगा T2 माइनस T1। देन आफ्टर के की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/T2 माइनस T1 एल एन A1 अपॉन A2। ओके, और इसको इक्वेशन को ये रीअरेंज करके लिख दिया, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एल एन ए अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस के। इसके बाद जो पहली इक्वेशन है हमने उसको रीअरेंज करके लिखा है। इसके बाद अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो इन दैट केस क्या आएगा, देखो दोनों तीनों तरह से इसकी फॉर्म बता देता हूँ। अगर हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेने से क्या होगा, एंटी लॉग से एल एन कैंसिल हो जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो उससे आ जाएगा ए अपॉन ए नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, एंड ए की वैल्यू जो आ जाएगी ए नोट इस साइड चला जाएगा, ए नोट ई की पावर माइनस के टी। अब ये तो था एंटी लॉग की फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में।
अगर हमें लेना है इसको लॉग की फॉर्म में, नेचुरल लॉग को हटा के लॉग की फॉर्म में, तो हमें पता है नेचुरल लॉग जो होता है वो होता है 2.303 इंटू लॉग, ठीक है। जैसे एल एन एक्स है वो 2.303 लॉग एक्स के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, एल एन हटा के यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, कम्स आउट टू बी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए, और लॉग ए नोट अपॉन ए इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लोग ए नोट अपॉन ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो दिस विल बी एम वाई एंड दिस इज एम एक्स। अब सी नहीं है यहाँ पे तो सी हमने जीरो मान लिया, जब कुछ है ही नहीं तो जीरो ऐड कर देंगे। तो इट कम्स आउट टू बी वाई इज इक्वल टू log a naught upon a, m is k upon 2.303, x is t and c is 0. And you know very well, if m is positive that means that the graph will be positive. Okay, तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका। ये मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो पहले ग्राफ था वही दोबारा ड्रॉ कर रखा है, तो इनको हम आपस में देख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बिटवीन log a naught upon a versus t is this. Here slope is k upon 2.303. This is all for today. Thank you.